अस्सलामुअलैकुम क्लास जनरल साइंस क्लास 8। आज का जी हमारा लेक्चर है बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खसूसियात हैं और किस तरह से वो इंसानी जो अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, उनको मुतासिर करते हैं। फर्स्ट है जी आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कलरलेस, जिसका कोई भी कलर नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, आपको नज़र नहीं आएगी। ऑर्डरलेस यानी जिसकी कोई स्मेल भी नहीं है, कोई आप इसको सूंघ कर भी नहीं बता सकते कि ये गैस यहाँ पर मौजूद है या नहीं। एंड पॉइजनस गैस, और एक जहरीली गैस है, जानलेवा गैस है। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड कॉजेज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये इंसानी ऑर्गन सिस्टम को जो अज़ा वगैरह है उनको बुरी तरह से मुतासर करती है, सर दर्द का वजह बनती है, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो सांस लेने की में दुश्वारी वगैरह, सांसों की जो तकलीफ़ है, दमा वगैरह जिसे एस्थमा, ये सारा कुछ इसी की वजह से होते हैं। When carbon monoxide reaches our blood, it binds with hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity। वो कहता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है तो ये क्या करती है, हमारे ब्लड में शामिल होकर जो ऑक्सीजन ब्लड में आता है ना, उसको ब्लड के साथ कंबाइन, ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं होने देती, बल्कि हीमोग्लोबिन के साथ ये खुद ब खुद कंबाइन हो जाती है। इस तरह से जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार नहीं आती, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जो एसिडिक हो जाता है, एसिड हो जाता है, बाज़ औक़ात बेहोशी और डेथ की तरफ ले जाता है ये सारा कुछ। इसके अलावा है जी सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल। वो कहता है कि कलरलेस गैस है जिसका कोई भी कलर नहीं है, इरिटेटिंग स्मेल, यानी अगर आप इसको सूंघेंगे ना आपको चुभन महसूस होगी, चुभन वाली इसकी स्मेल होती है। इट डिजॉल्व्स इन रेन वाटर एंड कॉजेज एसिड रेन। ये बारिश का जो पानी है उसमें शामिल होकर एसिड रेन की वजह बनता है, उसको एसिडिक बना देता है एसिड बनने की वजह से। Exposure to sulfur dioxide causes breathing difficulties, pneumonia, lung cancer, etc. अगर आप ज़्यादा देर तक सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल करते रहें, इसको सूंघते रहें, इसको अपने अंदर लेके जाते रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी। लंग कैंसर इसकी वजह से हो सकता है, निमोनिया वगैरह भी इसकी वजह से आपको हो सकते हैं। निमोनिया बच्चे आपके पास एक डिजीज़ है जिसमें आपके पास जो लंग्स है ना, इनके अंदर छोटे छोटे से एल्वियोलाई होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। तो लंग्स जो है ना वो ऑक्सीजन वगैरह को सही तरह से अंदर यानी सांस लेने में सही तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आगे है जी आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल टॉक्सिक गैसेस। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास बच्चे जहरीली गैसेस हैं। दे डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू कॉज एसिड रेन। बारिश के पानी में शामिल होकर एसिड रेन की वजह बनते हैं। दे हैव सीवियर इफेक्ट्स ऑन लंग्स एंड डैमेज दैम। फेफड़ों के ऊपर बहुत बुरे असरार डालते हैं और अक्सर औक़ात उनको बिल्कुल तबाह कर देते हैं। Effects of human activities on environment. Human activities such as burning of fuels, extensive use of vehicles, aerosol, fertilizers, insecticides, pesticides, etc. and deforestation are affecting the environment badly. वो कहता है कि इंसान अपनी सरगर्मियों से अपने माहौल को बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। जैसे इंसान गाड़ियाँ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें फ्यूल वगैरह यूज़ होता है, फ्यूल्स की जैसे फैक्ट्रियाँ लगा दी हैं, वहाँ से जहरीला धुआं निकलता है। ये सारी चीज़ें, फिर हमने जरासीम का चीज़ें ली हुई हैं फसलों की पैदावार को अच्छा करने के लिए, इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, कीड़े मार स्प्रे होगा, जड़ी बूटियों को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम स्प्रे वगैरह करते हैं। ये सारे के सारे केमिकल्स हैं और आपके माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से इंसान अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल तबाह कर रहा है। इधर आपकी बुक में कुछ हैं जिनके जो डिस्कस किए गए हैं
जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जिन में इजाफा होता जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से किस तरह से आपका माहौल ख़राब होता जा रहा है, इधर कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट है जी आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। When sunlight falls on the earth, a small part of it is absorbed by the earth and is converted to heat energy। बच्चे जब आपके पास सूरज से रेज आती है ना, सूरज से रेज आ रही है, वो आपके पास ना दो तरह की होती हैं। एक होती है जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एक होती है जिनकी एनर्जी लो होती है। तो जो हाई एनर्जी वाली होती है ना, वो ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं करती। जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी हीट एनर्जी में इजाफा हो जाता है। A part of this heat energy is reflected by the earth back to the atmosphere. Some gases present in the atmosphere, for example carbon dioxide, methane, oxides of nitrogen, water vapor, etc., trap a part of the heat reflected by the earth, causing increase in the atmospheric temperature। वही बात कह रहा है कि कुछ रेज जो है पानी एटमॉस्फेयर में, ज़मीन के ऊपर जो गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, ये ज़मीन है ना, इसके ऊपर बच्चे मुख्तलिफ गैसेज हैं, उनकी लेयर है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसमें आपके पास वाटर वेपर आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ये क्या करते हैं, ये गैस का जो हीट आती है ना, रेज आती हैं सन से, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको जज्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन के टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ज़मीन के इस टेम्परेचर में इजाफे को आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। These gases are called greenhouse gases and the phenomenon is called greenhouse effect। अब ये गैसेस जो रेस को एब्जॉर्ब कर रही हैं बच्चे, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इस इफेक्ट को आप क्या कहते हो जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हो। इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का ख़त्म होते जाना। A layer of ozone O3 in the upper atmosphere of the earth stops the ultraviolet rays coming from the sun to earth। बच्चे ज़मीन के ऊपर ना एक लेयर है गैस की, उस गैस का नाम है ओजोन, एक तह है। ये क्या करती है, ये सन से आने वाली जो रेज होती हैं, जो हार्मफुल, जो बिल्कुल ख़तरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रेज होती हैं ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको ज़मीन तक नहीं आने देता। इसके अलावा है जी आपके पास इन दिस वे द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। अच्छा आप जरा, जब ये रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इस तरह से इस अर्थ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो इजीली अपनी लाइफ को कंटिन्यू यानी जारी रख सकते हैं। अगर वो हार्मफुल रेडिएशंस आ जाएं, ये गैस की लेयर ना हो, तो इंसानों के लिए, पौधों के लिए ज़मीन पर सर्वाइव करना, अपनी बका यानी ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। इसके अलावा है जी आपके पास, वो कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे एट cans etc. enter the air on leakage from these applicants, leaking from these appliances। अब सुने, वो कहता है कि आपके पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बच्चे, आपके पास ये गैस है जो रेफ्रिजरेटर्स में, ज़्यादातर एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं कूलिंग के लिए। वो किसी तरह से ना यहाँ से लीक हो जाती है, इनसे बाहर निकल जाती है। ये जब बाहर निकलती है तो ये आपके पास एटमॉस्फेयर में चली जाती है, हवा में चली जाती है। तो ये जाकर वहाँ पर जो ओजोन की गैस है ना, उसको ख़त्म कर देती है, उसको तोड़ना शुरू कर देती है, उसकी ब्रेक डाउन करती है, उसके मॉलिक्यूल को ख़त्म करना शुरू कर देती है। जिस जगह पर ये ओजोन की लेयर को तोड़ती है, ख़त्म करती है, वहाँ पर ओजोन की लेयर जहाँ पर ख़त्म होती जा रही है, उसको आप ओजोन होल कहते हो। और पूरा का पूरा फिनोमेना आपके पास यानी ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। अब आप देखें तो ozone thinly ultraviolet rays of the sun pass and reach the earth where the effects of life by causing serious diseases like skin cancer and eye problem etc। अब इसी की वजह से वो कहता है कि अगर ये ओजोन की लेयर है ख़त्म हो जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाएं, जैसे कैंसर वगैरह हो जाए, आँखों के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, क्योंकि हाई रेज जब आएंगी तो आपकी आँखों को तकलीफ़ पहुँचाएंगी। These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth। इसकी वजह और साथ साथ वो जो रेज आएंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो इस तरह से ज़मीन का टेम्परेचर भी क्या कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। ज़मीन पर सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये था जी बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
अगला टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग, उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।